नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अब खबरों की हम शुरुआत करेंगे विस्तार से। गुरुग्राम के सोहना में दमदमा झील पर 2 दिवसीय एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस 2 दिवसीय हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने सोहना के विधायक संजय सिंह के साथ हॉट एयर बैलून में भी वो बैठे। आपको बता दें कि ये एडवेंचर पर्यटन केंद्र लगभग 19 एकड़ भूमि पर विकसित होगा, जिसे विकसित करने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया है। होते हैं मेहमान। बड़े जुनून के साथ, बड़े साहस के साथ वो लोग इन स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये क्षेत्र दमदमा जो एरिया है, ये हमारे गुरुग्राम से, दिल्ली से बहुत नज़दीक होने के कारण से यहाँ मुझे लगता है टूरिस्ट का आना जाना बढ़ेगा। इस क्षेत्र के इलाके का आर्थिक विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी प्रकार के और भी क्षेत्र हम जहाँ जहाँ स्कोप है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग का है, चाहे पैराशूटिंग का है, चाहे एयर बलूनिंग का है, हॉट बलूनिंग का है, ऐसे बहुत से खेलों के प्रकार हैं जिसके अंदर हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट अब लगा है। और जहां जहां हमको स्कोप मिलेगा वहां जंगल सफारी की बात भी। और अब ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कार्निवल को जब हरी झंडी दिखाई गई उस वक्त की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इसको हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही हॉट एयर बैलून में सीएम सवार हुए, उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर एक पुस्तक का विमोचन उनकी ओर से किया गया। हिसार के गांव जेवरा में गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की, जहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ ही बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद रहे। मेहरबानी करके और इसी कि हमारे आदरणीय विधायक श्री जोगीराम सिहाग जी का भी हमारे आदरणीय आप सभी से अनुरोध है बिल्कुल बैठने का करो। 5 राज्यों के आए चुनाव परिणामों पर अब जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अब ना कोई राजाओं का राज रहा और ना ही विकास का गढ़ रहा है, किसी का कोई गढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनका साफ कहना है कि अब राजनीति में वही लोग रहेंगे जो लोगों के बीच में रहकर जनता की सेवा कर रहा है। कहता रहा हूं कि अब राजाओं के राज नहीं, लोगों के गढ़ नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और फील्ड में वही रहेंगे जो लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे। कांग्रेस तो जीरो होती जा रही है और थोड़ा बहुत बचा है वो निकट भविष्य में हो जाएगा। भिवानी में हैंडबॉल एसोसिएशन के चुनाव में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला पहुंचे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में मेयर के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा, लेकिन वार्ड के चुनाव आजाद होंगे। और इसी के साथ उन्होंने अजय चौटाला के भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यह पार्टी का फैसला है, लेकिन वो चाहते हैं कि अजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ें। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार हैंडबॉल के खेल को चमकाने का काम करेगी। वो अपनी अलग डेमोग्राफी के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है वो वहां की
है किसी भी प्रदेश का, वो अपनी अलग डेमोग्राफी के हिसाब से होता है। महम के मदीना गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की और होली मिलन समारोह में जनसभा को संबोधित किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने महम विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले और मौजूदा मनोहर सरकार से जो सहयोग मिला और जो प्रदेश का विकास जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और गरीबों के साथ लूट सरकार ने मचा रखी है। सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया, बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के नाम पर हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया। मौजूदा सरकार ने लोगों के हित में काम नहीं किए। चाहे उसमें प्रदर्शन करना पड़ो, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़ो, और चाहे कोई आंगनबाड़ी की समस्या, एक एक का समाधान करके होली मिलन समारोह यहाँ पर आदरणीय आन सिंह दांगी जी के यहाँ पे निवास स्थान है, वहाँ पे मदीना में हमारे भाई बलराम जी द्वारा जो है ये आयोजित कार्यक्रम रहा। बहुत ही सभी जो महम का हमारा परिवार है, जो कांग्रेस का परिवार है, उन सबसे हम मिले और होली की शुभकामनाएं भी आपसी परस्पर दी गई। और आने वाले समय में ये जो सरकार जिसने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, खट्टर सरकार, इस सरकार को जगाने के लिए, हरियाणा के हर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए और हरियाणा में बदलाव लाने के लिए आने वाले समय की जो है मैं जो संघर्ष जो किया जाएगा उसकी आज हमने यहाँ पे। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गीता का आरोप है कि बीजेपी ने झज्जर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के साथ धोखा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि झज्जर में 11 नई परियोजनाएं आनी थी जिन्हें सांसद अरविंद शर्मा नहीं लेकर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का युवा बेरोजगार है, शिक्षा की स्थिति भी पहले से काफी बिगड़ चुकी है। हम लोगों ने बिना संगठन के लड़ा है, यही सबसे बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस इसमें पिछड़ती गई। तो हमारा करबद्ध प्रार्थना है हमारे हाईकमांड से कि गंभीरता से लें। संगठन के बिना हमारे कार्यकर्ता, आज जैसे हमने सभी कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे कार्यकर्ताओं से भी आप जरूर पूछना, हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेकर निराश है कि वो लोग मेहनत करना चाहते हैं, मजबूत है और बीजेपी का की जो कमी है। अभी हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है जिसमें हम अच्छी उम्मीद करेंगे कि मजबूत नेता हमारा अध्यक्ष हो, मजबूत नेता हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। श्रीमती सोनिया गांधी जी मजबूती के साथ अच्छे ढंग से कार्य करते हुए पूरे देश भर में ये सुनिश्चित करें कि जिनके साथ आम जनमानस जुड़ा है, जिनके साथ आम पब्लिक जुड़ी है, जो पब्लिक में पैठ रखता है, वही हमारा अध्यक्ष बने। करायत में जन जागरण समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ मल्होत्रा प्रेस वार्ता कर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस हाईकमान ने अगर हरियाणा में जल्द सशक्त नेता का चुनाव नहीं किया तो हरियाणा के चुनाव में भी वही होगा जो पंजाब में हुआ। दोबारा से चलने का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी जन जागरण समिति है उसका ही मैं आज 17वां जिला कवर कर रहा हूँ हरियाणा का। चौधरी कुलदीप जी द्वारा आज से तकरीबन 2 महीने पहले बुलाई गई हिसार में मीटिंग कार्यकर्ताओं की, उसमें निर्णय लिया गया था कि हमें अब कई साल हो गए हैं, बीमार था उससे भी दूरी और ख़त्म हो गया है, कोविड भी ख़त्म हो गया है, तो अब हमें दोबारा से तैयारी करनी चाहिए। तो किस रूप में कैसे करनी चाहिए उसकी जानकारी के लिए वर्करों से, नेताओं से, साथियों से मिलने के लिए मेरी जिम्मेवारी लगाई है, जो मैं विभिन्न जिलों में जाकर उनसे गहन पूछताछ विचार विमर्श करने के बाद अपनी आखिरी रिपोर्ट कुलदीप जी को दूंगा। वो जिम्मेवारियां हरियाणा सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली चरखी दादरी पहुंचे, जहां रेस्ट हाउस में पहुंचने पर पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने
दस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री देवेंद्र बबली ने जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि सरकार ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। इसके बाद देवेंद्र सिंह बबली ने चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में भी शिरकत की। मजदूर, उद्यमशील, उद्योगपति, कर्मठ व्यापारी और लगन। जो सरकार की मंशा है कि गांव का सुधार हो, सौंदर्यीकरण हो, गांव में हर वो फैले जो शहरों में हो पहुंचे। जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लागू, उसकी समीक्षा मीटिंग थी, वो हमने ली है और निर्देश जारी किए हैं। हमारे जितनी स्कीम्स हैं सरकार की, उनको फौरी तौर पर टाइम बाउंडेशन के हिसाब से धरातल पर लेके आ जाए, इसके जिससे गांव का हमारा जो जनजीवन है, जो एक जीवन है, उसका स्तर अब सुधार सके। कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे, जिसके बाद थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि थानेसर शहर के पुराने रेलवे स्टेशन का नव निर्माण किया जाएगा। साथ ही पुराने रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन को एलिवेटेड स्टेशन बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च होगा। प्रोजेक्ट पर करीब 220 करोड़ रुपए का बजट खर्च होना है। शहर में ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, जो यहाँ पे 5 फाटक थे कुरुक्षेत्र शहर के अंदर में। ये 5 फाटकों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और ये बनने से पब्लिक को यहाँ पे काफ़ी सुविधा मिलेगी। और हमारी कंपनी बहुत ही फास्ट, मतलब उससे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम चल रहा है। हमारा अप्रॉक्सीमेट 40 to 45% काम हम लोगों ने कर दिया है और हमारी उम्मीद है कि हम जून 2023 तक अपना काम खत्म कर देंगे। जी सर। कौन सी कंपनी ये कार्य कर रही है? ये सर पुणे की कंपनी है, ISC पुणे प्राइवेट। सर्वप्रथम तो मैं आज 4 स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी एक जीत हासिल करी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मैं कहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का और आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी का, तथा चारों स्टेट की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखकर बड़ी भारी मतों से लोगों ने दिया। उनका हम तहे दिल से पूरी भारतीय जनता पार्टी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ प्रयास से आप देख रहे हैं खुशी का माहौल यहाँ पर आज बना हुआ है। सब पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत आने पर बाडड़ा हलके में विजय यात्रा पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बाडड़ा हलका अध्यक्ष राकेश चांदवास के नेतृत्व में जीतपुरा में पार्टी के नेताओं का भारी संख्या में ग्रामीणों ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। साथ ही आम आदमी पार्टी के मध्य जोन के संयोजक अश्विनी देशवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बाडड़ा हलके में राकेश चांदवास के नेतृत्व में पार्टी बड़ी ही मजबूती के साथ बड़ा संगठन खड़ा कर रही है और पंजाब जैसे हालात हरियाणा में पैदा होंगे। पंजाब के अंदर उसको लेकर के आम आदमी पार्टी गए कि वीर सिपाही में इतनी ऊर्जा आ गई है कि जो पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये जीत हासिल की है, आज पूरे देश में अगर कोई विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही आज वो राजनीति कर रही है जो उसमें शिक्षा पे बात की जा रही, पहली ऐसी पार्टी है जो मुद्दों की राजनीति। हरियाणा के करनाल जिले में प्रेमनगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। बाइक सवार युवक पथराव कर फरार हो गए। वारदात से पुलिस में भी हड़कंप मच गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हर रोज की तरह शुक्रवार देर रात को सचिन और मोनू नामक 2 सुरक्षा कर्मियों की गार्ड के तौर पर ड्यूटी थी। देर रात अचानक ही बाइक पर सवार होकर आए 5 से 6 युवकों ने मुख्यमंत्री के आवास पर ईंट फेंकना शुरू कर दिया और ये देखते ही सुरक्षाकर्मी सचिन दीवार से कूदकर बाहर आया और आरोपियों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हाँ जी, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें 7 आदमी दिखे हैं हमें। हम कार्रवाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पे थी जी? जी, मोटरसाइकिल, एक स्कूटी पे है और एक मोटरसाइकिल है। तो सीएम हाउस के अंदर कोई था व्यक्ति उस समय? हाँ जी, हमारी गार्ड थी। 2 लोगों की होती है? हाँ जी।
तो वो बाहर आए तो भाग गए वो? हाँ जी, उन्होंने देखा, जैसे ही उनको पता चला वो बाहर आए, उन्होंने पकड़ने की कोशिश भी की है लेकिन वो भाग गए। तो सभी अपना बाइक पे आए थे, कहीं अपना 3-4 यानी कि 2 बाइकें थी, 5-7 लड़के थे, ईंटें मारते भाग गए हैं बस। मतलब सीएम हाउस की एक बारी मारी है? हाँ जी, सीएम के बस से वो निकले ना सचिन। तो कैमरे लगे हुए थे? नहीं, कैमरे लगे नहीं हुए, हमने पहले भी बोला हुआ इनको, हमने कैमरे के लिए। तो फेंकने आई थी बाहर, तो जैसे ही मैंने देखा जहाँ पे पुलिस खड़ी थी, दूसरे खड़े थे, सचिन ने छलांग मारी और बाहर निकला, वो भाग गए। तो मुख्यमंत्री के घर पे पत्थर मारे? मुख्यमंत्री के घर पे। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हमने सोचा शायद कोई चोर ना हो, हम फिर अपनी ऊपरी मंजिल पर देखने गए, भाई कोई ऊपर ना बैठा हो, कोई ना हो। ऊपर घर के पास रहते हैं, फिर भी इसकी वो हमें मतलब ये है कि हम डरते रहें, जहाँ कोई कैमरा ना हो, कुछ ना हो, हम तो बहादुरगढ़ में एक बार फिर से खाकी पर दाग लगा है। विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोर 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। मामला बहादुरगढ़ के शहर थाना और सेक्टर 9 की चौकी का है। आपको बता दें कि आरोपी महिला पुलिसकर्मी ने मुकदमा खारिज करवाने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। साथ ही मुकदमे से संबंधित पेन ड्राइव वापस देने के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। महिला पुलिसकर्मी रिश्वत के लिए बहादुरगढ़ के देवनगर निवासी रमेश को परेशान कर रही थी और रिश्वत के पैसे लेने के लिए खुद उनके घर पहुंची थी। रिश्वत मांगी, मैं बोला कि कुछ कम कर ले, ऊपर अधिकारी कलम भी ना टेक कर, इससे कम तो ये देने पड़ेंगे ना आपको। लड़कियों को तीनों को उठाकर बंद करूंगी, आपकी लड़कियों की फोन ट्रेस लगा। तो फिर कल कैसे यहाँ घर पे कैसे पकड़े? घर पर पैसे देने के लिए आई, मेरे को कल फोन आया 2 रुपए बिजली में, शाम को आती हूँ 6:30-7 बजे घर पर। और अब खबर है पानीपत से, जहां विकासनगर के ग्रीन प्राइड स्कूल के संचालक पर गुंडागर्दी के आरोप लगे। दरअसल एक महिला का आरोप है कि उसके पति के साथ स्कूल के संचालक ने हाथापाई की। आपको बता दें कि रमाकांत अपने 2 बच्चों की स्कूल फीस जमा करने स्कूल गए थे। इस दौरान उनसे 200 रुपए फेयरवेल पार्टी के लिए मांगे गए, जिसको लेकर कहासुनी हुई तो स्कूल प्रिंसिपल ने रमाकांत के थप्पड़ मार दिया। जानकारी मिलते ही रमाकांत की पत्नी स्कूल में इस बात की शिकायत करने गई तो स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर के साथ मिलकर रमाकांत की पत्नी को भी कमरे में बंद कर दिया। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी। देने के थ्रू मैं फीस तो देने गई थी, फीस तो हम देंगे, बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, पेपर फीस और फीस देंगे, लेकिन फंक्शन का 200 रुपया हम नहीं दे रहे थे, इसी के नाम से मारा। झज्जर के किसान आजकल बेहद खुश हैं क्योंकि मंडियों में अब सरसों की फसल आनी शुरू हो गई है। रोजाना 150 से 250 क्विंटल सरसों मंडी में पहुंच रही है, जो किसानों को लगभग 6500 रुपए के दाम पर मिल रही है, जिससे झज्जर के किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मंडी कर्मचारियों का कहना है कि हम सरसों के भाव से काफी संतुष्ट हैं। तीन किले क्या कुछ भाव मिल रहा है? भाव सही मिल रहा है, 6500 होता है, 6700। अच्छा, सरकारी खरीद 5050 की, हाँ है ना? तो प्राइवेट ही दोगे? हाँ, फायदे की बात है, जिसमें अपना फायदा उस हम कराएंगे जी। कहाँ से आए हो? गुमाना से। अराइवल शुरू हो गई है, 200 से 400 क्विंटल के करीब प्रतिदिन सरसों आने लग रही है। 8 नमी पे बोली की जा रही है, 8 नमी वाली सरसों 6500 के करीब बेची जा रही है। अगर ज्यादा नमी वाली है उसको फैलाया जा रहा है, शाम को 5 बजे 8 नमी की मात्रा हो जाती है, फिर उसको तोल दिया जाता है। करीबन 50 कुंटल से लेकर 100 कुंटल के आसपास में सरसों हुआ है, और जो कि भाव आज हमारी कहीं भी मंडी में जो है ना मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी मंडी में किसान खुश होकर अच्छी तरह बेच के जा है, और 8 मुक्त नमी ही पास है, उस आधार पर माल बेचा जा है। नमी चेक की जा रही है। हाँ, क्या नमी का ये जमींदार जो ले रहा है, कभी किसी में 12 भी आती है, उसको सुखाया जा है, शाम को 5 बजे इकट्ठी की जाएगी। झज्जर में विभिन्न विभागों के लिपिक कर्मचारियों ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लिपिक वर्ग ने मांग की है कि उनकी आवाज को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया जाए और समान काम समान वेतन की मांग को सरकार पूरा करे। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में लिपिक वर्ग अपनी एक मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनकी एक मांग है, उनको समान काम समान वेतन, एक कह सकते हैं आप, जितना वो कार्य करते हैं उसी के अनुरूप उनको वेतन मिलना चाहिए, जो कि
कई सालों से नहीं हो रहा है। हम कह सकते हैं कि चौथे वेतनमान से सरकार उनके वेतन के मामले में संज्ञान ले ही नहीं रही है। अभी तो उन पे काफ़ी चीज़ें थोपती जा रही है। सेट सी आप कह लीजिए, एक कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। कंप्यूटर में उनको कंप्यूटर का टेस्ट देना पड़ता है, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है, जो कि भर्ती विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया होता। भर्ती होने के बाद उन पे अंबाला में बिजली विभाग के कर्मचारियों की समस्या को लेकर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम की तरफ से बिजली विभाग के कर्मचारियों की कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। आपको बता दें कि अगली मीटिंग में 15 मार्च को ये रखी गई है और बिजली विभाग के कर्मचारियों का ये कहना है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं सभी को पक्का किया जाए और ठेकेदार प्रथा को खत्म किया जाए। गेट मीटिंग रखी गई है। इसमें हमारी जो भी समस्या है कर्मचारियों की वो सुनने के लिए हमारे साथी बाहर से आए हुए हैं और जो समस्या हमारे बीच आएगी उसको सुलझाया जाएगा। बाकी हमारी मेन जो समस्या है कि हमें एक स्टपनी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर जब भी कोई स्टाफ की कमी पड़ती है तो हमारे ही कर्मचारी को बदला जाता है, चाहे वो LRP का है या DC रेट का है। किसी भी रेगुलर कर्मचारी की कोई बदली नहीं की जाती और हमें स्टपनी के तौर पे इस्तेमाल करके हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। हम इसका विरोध करते हैं और ठेकेदार प्रथा का विरोध करते हैं कि हमारे बीच में जो ठेकेदार प्रथा है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि कुछ अधिकारी या हमारे जो भी जेई साहबान हैं ठेकेदार के बंदे रख के काम चला रहे हैं और उससे हमारा नुकसान हो रहा है। डिपार्टमेंट को भी उसमें काफी नुकसान हो। पिहोवा में 3 व्हीलर छोटा हाथी चालकों ने पिहोवा थाने में प्रोटेस्ट किया और जुगाड़ मोटरसाइकिल को बंद करवाने की मांग की। 3 व्हीलर चालकों का कहना है कि उन्होंने सीएम विंडो स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुकी है, साथ ही हाईकोर्ट में भी मांग कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमने लोन पर अपने वाहन ले रखे जिनका लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि जुगाड़ वाहनों की भरमार होने के चलते हमारा धंधा चौपट है, जिससे हमारा गुजारा मुश्किल से चल पा रहा है। हमारी डांट भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है गाड़ियों की। ऐसी रेडी खूब भागी जा रही है, ना कोई टैक्स इनके पास, ना कोई लेना ना कोई देना। जितने की ये रेडी है इतने का तो साल में एक बार टैक्स उठवाते हैं हम। टैक्स आ रहे हैं, बीमा, सारा काम कागज कार्रवाई पूरी करते हैं हम। बेल्ट भी नहीं लगा रहे होते जब भी हमारे चलान होते हैं। आज इनको कुछ भी नहीं, हेलमेट नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पत्र नहीं। इन्होंने छूट दे रखी है इनको। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी से चले। ऑल हरियाणा के अंदर ये जुगाड़ी रेडियां चल रही हैं और पूरे धड़ल्ले से चल रही हैं। जो भाई टेम्पो वाले हैं किस्तों पे लेके आ रहे हैं, सभी परेशान हैं। कहीं भी चले जाओ आप, चीके में जाओ, डांड में जाओ, कुरुक्षेत्र जाओ, कैथल जाओ, करनाल जाओ, कहीं भी जाओ, प्रशासन बोल रहा है गरीब आदमी है। टेम्पो वालों के पास क्या कितनी जमीनें हैं। बल्लभगढ़ के रिहायशी इलाके में अजगर मिलने का मामला सामने आया है, जहां एक घर में लगभग 7 से 8 फुट का अजगर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाइल्ड लाइफ की टीमों को मौके पर बुलाया और अजगर का रेस्क्यू कर उसे अरावली की पहाड़ियों पर छोड़ा गया। ड्यूटी अफसर आदर्श नगर थाने में तैनात हूँ, तो मुझे कंट्रोल रूम से भी सूचना प्राप्त हुई कि अपने चंदावली सरकारी स्कूल के पीछे एक अजगर या सांप, बड़ा सांप घर के अंदर निकला है। जिस सूचना पर पहले ही 112 ERV पहुंच चुकी थी, उसके तुरंत बाद ही मैं वहां पे पहुंचा और वहां जाके देखा तो एक जो बाथरूम है घर के अंदर, उसके अंदर टूटियों पे एक अजगर टाइप का, जानकारी मुझे भी नहीं है सांपों के बारे में, और वहाँ पे लिपटा हुआ मिला। कुछ देर पहले सूचना मिली कि ये किसी घर में अजगर है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हम जी तुरंत एक्शन लिया और जी मौके पे देखा और उसको रेस्क्यू कर लिया। तो देखो जी इसकी लंबाई तो ज्यादा नहीं है, लेकिन तकरीबन 7-8 फुट के करीब है और घर के अंदर था, तो इसलिए थोड़ा सा घबराहट लोगों को थी दिखाई दे रही। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।